देखिए आप लोगों के काव्य में बिहारी के जो भक्ति वाले दोहे थे वो हमने आपको बता दिए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो लेसन बड़ा हो रहा था इसलिए आपको हमने कहा था कि 2 पार्ट में इसको हम बनाएंगे। तो दूसरा वाला पार्ट देखिए आप लोगों को हम समझा रहे हैं यहाँ पर नीति के दोहे। इसमें देखिए पहला है दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख चंदंदु अधिक अंधेरो जग करत मिली पावस रवि चंदु। ठीक, तो इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि जब इसका प्रसंग बताएंगे तो बताएंगे कविवर बिहारी जी कहना चाहते हैं कि 2 राज्यों के शासन में प्रजा का कष्ट बढ़ना स्वाभाविक है क्योंकि दोनों अपने अपने ढंग से राज्य चलाना चाहते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसकी जवाब व्याख्या बताएंगे कि 2 राजाओं के असहनीय राज्य में प्रजाजनों का दोहरा दुख क्यों न बढ़ेगा, अर्थात अवश्य ही बढ़ेगा। यदि 2 राजा होंगे तो उनका प्रजाजनों का दोहरा दुख क्यों न बढ़ेगा, अवश्य ही बढ़ेगा, क्योंकि अमावस की तिथि को सूर्य तथा चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा कर देते हैं। ठीक, यानी अमावस की जो तिथि होती है उसमें सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अमावस्या की रात होती है काली अंधेरी, तो कहते हैं और अधिक अंधेरा बढ़ जाता है। ठीक, तो ये देखिए इसमें जब कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। दुसह मतलब असहनीय और दुराज यानी 2 राजाओं का शासन। ठीक, ये दुराज इसके बाद लिखा है, दुराज यानी 2 राजाओं का शासन। प्रजानु यानी प्रजा को, दुख दंदु यानी दोहरा, दुख दंदु दोहरा, मावस यानी अमावस्या। ठीक, ये अमावस्या। अब इसके बाद देखिए जब आप इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो आपको पहले ही बताए थे कि इनके में भाषा ब्रज है, रस इसमें शांत है, भक्ति नहीं होगी, इसमें केवल शांत रस है, और शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, अलंकार इसमें अनुप्रास और श्लेष तथा दृष्टांत, 3 अलंकार हैं इसमें, अनुप्रास, श्लेष और दृष्टांत अलंकार। ठीक, फिर इसके बाद देखिए दूसरा है बसो बुराई जासुतन ताही को सम्मान भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप मान। इसमें देखिए प्रसंग आप बताएंगे। ये दूसरा है कि बिहारी जी कहते हैं इस दोहे में कि दुष्ट व्यक्तियों की स्थिति का चित्रण करते हुए उन्होंने बताया है कि किस तरह से होता है। ठीक, तो देखिए कवि कहते हैं कि कवि की उक्ति है कि जिसके शरीर में बुराई बसती है उसी का संसार में सम्मान होता है। ठीक, यानी देखो भला ग्रह का भला कहकर भले ग्रह को भला कह के छोड़ दिया जाता है किंतु खोटे ग्रह के आने पर जप दान आदि किए जाते हैं। ठीक, यानी कह रहे हैं बिहारी जी कि ये संसार का मतलब नियम है कि जिसके अंदर बुराई होती है लोग उसी से डरते हैं, जो जिसके अंदर अच्छाई होती है सीधा साधा होता है उससे लोग डरते भी नहीं हैं, उसका सम्मान भी नहीं करते हैं, डर के मारे लोग सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से जो खोटे ग्रह हैं, जैसे कहते हैं कि राहु चल रहा है और शनि की ग्रह दशा है, इस तरह से चलते हैं जो खोटे ग्रह हैं उनके लिए लोग जप करवाते हैं, दान करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन जो भले भले ग्रह हैं उनके लिए कुछ नहीं कहते हैं। ठीक, तो ये इसमें बताया इन्होंने। तो इसके बाद काव्य का सौंदर्य में इसमें अलंकार ही अलग होगा, पुनरुक्ति प्रकाश है और अनुप्रास अलंकार है। ठीक, भलो भलो यहाँ पे लिखा है, पुनरुक्ति प्रकाश है और अलंकार तो है ही, वो अनुप्रास तो है ही। ठीक, फिर तीसरा देखिए, तीसरा है नर की अरु नर नीर की गति एक कर जोई जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होई। इसमें जब आप प्रसंग बताएंगे तो इस दोहे में विनम्रता के महत्व का उन्होंने उल्लेख किया है बिहारी जी ने। कहते हैं कि नर यानी मनुष्य तथा नल के पानी की स्थिति एक जैसी समझनी चाहिए। मनुष्य तथा नल का पानी जितना ही नीचे होकर चलता है उतना ही ऊंचा चढ़ता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जितना नम्र होकर के आचरण करता है उतनी ही वो ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, उतना ही वो श्रेष्ठ माना जाता है। जिस प्रकार से नल का जो जल होता है यदि वह नीचे होकर के बहता है तो वह अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है। ठीक, तो ये हो गया इसमें। और काव्यगत सौंदर्य में इसमें आप बताएंगे श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका बढ़त संपत्ति सलल। ठीक, बढ़त संपत्ति सलल, इसको देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए घटत सु न फिर घटे बरु समूल कुम्हलाए। ठीक, प्रसंग इसमें जब बताएंगे
तो इसे दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है। ठीक, यानी धन बढ़ जाता है तो मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है उसका सुंदर चित्रण किया है। तो कवि कहते हैं कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। ठीक, रूपक अलंकार होगा इसमें, धन रूपी जल के बढ़ जाने से मन रूपी कमल भी बढ़ जाते हैं, यानी जल बहुत सारा है तो कमल भी उसमें होंगे। किंतु धन रूपी जल के घटने से के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता है, यानी धन रूपी जो जल है वो घट जाता है पर मन रूपी कमल नहीं घटता, यानी मन की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होती, परंतु क्या होता है वो अपितु वो समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती हैं। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो होगा आपका अगला वाला देखिए, इसमें जब आप काव्यगत सौंदर्य बताएंगे तो काव्यगत सौंदर्य में इसमें आपका होगा सब कुछ वही है, बस आपका अलंकार ही चेंज होगा। रूपक आपको बताया था, रूपक अलंकार और अनुप्रास तो सब में बताना ही बताना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो चाहत घटक ना, जो चाहत चटक न घटे मैली होय नमित रज राजस न छुआई तो नेह चीकने चित्त। ठीक, इसमें जो है प्रसंग में कि इस दोहे में एक अनुभवी व्यक्ति अर्थात स्वयं कवि अपने मन को शुद्ध करने की शिक्षा देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे चित्त की चटक अर्थात उज्ज्वलता कम ना हो। ठीक, जो चाहत चटक न घटे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की उज्ज्वलता कभी कम ना हो और वह मलिन ना हो तो प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त को गर्व क्रोध आदि की रजोगुणी धूल का स्पर्श मत होने दो। अर्थात यदि चाहते हो कि तुम्हारे चित्त की उज्ज्वलता जो है वो हमेशा बनी रहे, वो कम ना हो, घटे ना, मैली ना हो, तो तुम्हें क्या करना है, रज राजसु न छुआइए। ठीक, रज राजसु न छुआइए। रज यानी रजोगुण जो होते हैं, कैसे रजगुण जो है बेकार माने जाते हैं, जैसे गर्व क्रोध आदि जो भी बुराइयां होती हैं, उस बुराई रूपी धूल को उससे स्पर्श मत होने दो। ठीक, तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु को धूल मैला करके कांतिहीन बना देता है, उसी प्रकार चिकने एवं स्वच्छ चित्त को गर्व क्रोध आदि रजोगुण वृत्तियां मलिन कर देते हैं। अतः चित्त की शुद्धि के लिए इन रजोगुणी रज से बचना सर्वथा अनिवार्य है, यानी बुराई से बचना सर्वथा अनिवार्य है। ठीक, काव्यगत सौंदर्य में इसमें अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार है इसमें। ठीक, यानी मन रूपी तेल चिकना रूपी घड़ा इस तरह से है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका बुरा बुराई जो तजय तो चित खरो डरात जो निकलंक मयंक लख गने लोग उत्पात। ठीक, इसमें देखिए प्रसंग जब आप बताएंगे तो इसमें नीति की बात बताते हुए कहते हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक ही अपनी दुष्टता छोड़ देता है तो उस पर उपद्रव की शंका बनी रहती है। ठीक, क्या बताते हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक ही अपनी बुराइयां छोड़ दे तो उससे भी लोगों के मन में शंका अर्थात चित्त में अधिक डर बना रहता है कि अरे अचानक ये कैसे सुधर गया। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति होता है, यदि अचानक वो अच्छा व्यवहार करने लगता है तो सभी को शक होने लगता है कि जरूर कोई ना कोई बात होगी ही, सबके मन में शंका बनी रहती है कि पता नहीं सुधरा है या फिर नाटक कर रहा है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देख करके अपशकुनों की संभावना होने लगती है, यानी शास्त्रों का कथन है कि चंद्रमा के निष्कलंक रूप से उदित होने पर पृथ्वी पर उत्पात होने लगता है। यानी चंद्रमा जो है वो कलंकित रहता है, उसमें दाग होते हैं, लेकिन यदि हम साफ सुथरा चंद्रमा निष्कलंक चंद्रमा देखते हैं तो ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, लिखा हुआ है कि जब निष्कलंक चंद्रमा होता है तो पृथ्वी पर कहीं न कहीं उत्पात होने की संभावना होती है। तो इसी प्रकार से यदि जो व्यक्ति दुष्ट है उसका स्वभाव ही दुष्टता है, यदि वह अचानक से सुधर जाए तो लोगों के मन में शंका बनी रहती है कि जरूर कुछ न कुछ अब बड़ा होने ही वाला है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला है नेक्स्ट लास्ट है और बहुत अच्छा है, इसको देखिएगा। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार बाज पर आए पानी पर तू पच्छिनु ना मार। अब इसमें देखिए जब आप इसका प्रसंग बताएंगे तो इस दोहे में कवि ने अनियोक्ति के माध्यम से यानी एक के माध्यम से दूसरे को शिक्षा देते हुए कहते हैं, यानी अपने आश्रयदाता राजा जय सिंह को समय पर चेतावनी दी है और इस दोहे में उसे हिंदू राजाओं पर आक्रमण न करने के लिए सचेत भी किया है उन्होंने। किसके माध्यम से? अनियोक्ति के माध्यम से। ठीक, तो इसके देखिए आपके दो अर्थ निकलेंगे। पहले एक जो है वो पक्षी के रूप में है, फिर एक राजा के रूप में है। ठीक, तो दोनों का अर्थ आप इस प्रकार से देखेंगे कि हे बाज, तू अपने मन में अच्छी तरह सोच विचार करके देख ले, तू शिकारी के हाथ में पड़कर अपनी जाति के पक्षियों को मारता है। ठीक, स्वार्थ सुकृत न सन्मथा देख विहंग विचार, यानी हे पक्षी
हे बाज पक्षी, तुम अच्छी तरह से सोच विचार करके देख लो कि तुम जो है शिकारी के हाथ में पड़ करके अपनी ही जाति के पक्षियों को मारते हो। यानी बाज से जो है वो लड़ाई कुछ लोग पालते हैं और आपस में लड़ाई करवाते हैं पक्षियों से, तो हार जीत होती है उसमें। तो कह रहे हैं कि हे बाज पक्षी, तो अच्छी तरह से सोच विचार के देख लो कि तुम शिकारी के हाथ में पड़ करके अपनी ही जाति के पक्षियों को मारते हो। इसमें ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है, ठीक है, स्वार्थ, और सुकृत ना तो कोई अच्छा कार्य है ये, और श्रम था, तुम्हारा ये जो श्रम है ये भी बेकार है। ये तुम सोच विचार करके देख लो, क्योंकि श्रम भी तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे न मिलकर तेरे मालिक को प्राप्त होता है। यानी लड़ाई तुम करोगे और जीत जाओगे तो हार जीत का जो बेट यानी शर्त लगाई जाती है, तो जो जीतेंगे तुम्हारे मालिक उनको फल मिलेगा, तुमको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए तुम दूसरे के हाथ की कठपुतली बनकर अपनी जाति के पक्षियों का वध कर रहे हो। अब तुम मेरी सलाह मान करके अपनी जाति के पक्षियों का वध करना बंद कर दो। बाज पर आए पानी पर तू पक्षी ना मार, यानी दूसरे के हाथों की कठपुतली बन करके तुम अपनी ही जाति के पक्षियों को मत मारो। ठीक, एक तो ये हो गया बाज के अर्थ में। अब दूसरा देखते हैं राजा जयसिंह को, जो इन्होंने इसके माध्यम से इन्होंने अनियोक्ति के माध्यम से, यानी बाज के पक्षी के माध्यम से राजा को इनडायरेक्टली उन्होंने बताया है कि तुम क्या कर रहे हो। तो क्या कहते हैं कि हे राजा जयसिंह, तू विचार कर देख ले कि तू बाज पक्षी की तरह अपने शासक औरंगजेब के हाथ की कठपुतली बनकर अपने साथी इन हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर रहा है। ठीक, इस कार्य को करने से तेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, जीता हुआ राज्य भी तुझे नहीं मिलता है। युद्ध में राजाओं का वध करना कोई पुण्य का कार्य भी नहीं है, यानी कोई अच्छा कार्य भी नहीं है, और तेरे श्रम का फल तुझे न मिलने से तेरा श्रम भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए तू औरंगजेब के कहने से अपने पक्ष के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके उनका वध मत करो। ठीक, यानी पक्षी के माध्यम से ही राजा को भी बता दिया कि तुम औरंगजेब के हाथ की कठपुतली बन करके अपने हिंदू शासक जो राजा हैं उन्हीं पे आक्रमण कर रहे हो। तो ऐसा करने से ना तो तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति होगी, ना जीता हुआ राज्य तुम्हें मिलेगा, और ना तो तुम्हें ये कोई अच्छा कार्य है। सुकृत यानी कोई अच्छा कार्य भी नहीं है, ये पाप का कार्य है। तो इसलिए तुम जो है औरंगजेब के कहने से अपने पक्ष के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके उनका वध करना बंद कर दो। ठीक, इस प्रकार से देखिए, ये जब इसका काव्य का सौंदर्य आप बताएंगे तो अनियोक्ति अलंकार है। अनियोक्ति अलंकार क्योंकि अन्य के माध्यम से अन्य किसी को संदेश दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए पक्षीनु के दो अर्थ हैं, पक्षी और पक्ष होने के लिए श्लेष अलंकार है। ठीक, पक्षी का मतलब है एक तो पक्षी, और पक्षीनु का मतलब यहाँ पर दो है, ये यहाँ लिखा है पक्षीनु, इसके दो अर्थ हैं, एक का मतलब है पक्षी और दूसरे का मतलब है पक्ष होने से। ठीक, दूसरे का अर्थ पक्ष है, तो इसलिए श्लेष अलंकार है। और अनियोक्ति अलंकार तो बताया है किस लिए है, तो इसलिए जो है ये बाज पक्षी के माध्यम से राजा को सावधान किया है, ये आप बता सकते हैं इसमें। अतः बाज पक्षी के माध्यम से राजा को सावधान किया गया है, इसलिए यहाँ पर अनियोक्ति अलंकार है। ठीक, और सब कुछ आपका पहले ही बताया था हमने, भाषा ब्रज, शैली, मुक्तक, रस, शांत, दोहा, छंद। ठीक, तो आपका देखिए ये भी नीति के दोहे भी पूरे हो गए, भक्ति के पहले हो गए थे। भक्ति वाले दोहे देखने के लिए आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जिनका छूट गया हो वो इसको पढ़ लेंगे। और आप लोग का कोर्स जो है वो बहुत जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा, वो इसी वीडियो के माध्यम से ही पूरा होगा। तो हम आपको गद्य वाला जो है उधर पढ़ा ही रहे हैं और पद्य का आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। इसकी व्याख्या आपको सेंड कर देंगे ताकि आप इसको लिख लें जो इम्पोर्टेंट हो, और इसी तरह से आपका सिलेबस धीरे धीरे हाफ ईयरली के लिए पूरा हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप लोग, बार बार आपसे कहते हैं, क्योंकि जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके क्लास का कोई वीडियो आया है, आपको पहले ही पता चल जाएगा। अदरवाइज़ आप जान नहीं पाएंगे, क्योंकि 9th से लेकर के इंटर तक के सारे वीडियोस इसमें मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए, धन्यवाद।